जहां एक पुराना और सुनसान घर खड़ा था। लोगों का कहना था कि उस घर में वेरोनिका नाम की एक औरत की आत्मा रहती है। वेरोनिका की मौत कई साल पहले एक हादसे में हुई थी, लेकिन उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला। कहानी की शुरुआत गांव के कुछ युवक मस्ती और साहस दिखाने के लिए उस घर में जाने का प्लान बनाते हैं। वे मानते थे कि आत्माओं की कहानियां बस मनगढ़ंत होती हैं। चार दोस्त अमन, रोहित, मीरा और नील एक रात उस घर में जाने की तैयारी करते हैं। जैसे ही वे घर के अंदर दाखिल होते हैं, वहां का माहौल ठंडा और भयानक महसूस होता है। पुरानी लकड़ी के फर्श की चरमराहट और दीवारों पर लटकी धूल भरी तस्वीरें उनकी हिम्मत को धीरे धीरे कमजोर करने लगती हैं। वेरोनिका का डर कमरे के एक कोने में एक पुराना शीशा रखा हुआ था। अमन ने जैसे ही उस शीशे को छुआ, एक महिला की परछाई उसमें दिखाई देने लगी। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और अचानक वेरोनिका की भयानक चीख सुनाई दी। वहां की दीवारों से खून टपकने लगा और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हर किसी को एहसास हो गया कि यह मजाक नहीं है। वेरोनिका एक अमीर महिला थी जिसे उसके पति ने धोखा देकर मार दिया था। वह अपनी मौत का बदला लेने के लिए उस घर में फंसी हुई थी। अमन और उसके दोस्तों को यह समझ में आ गया कि वेरोनिका की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसकी सच्चाई सामने लाई जाएगी। अंत भय और साहस के बीच संघर्ष करते हुए दोस्तों ने वेरोनिका के पति की डायरी खोज निकाली। उन्होंने पुलिस को सच्चाई बताई और आखिरकार वेरोनिका को न्याय मिला। लेकिन कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी कभी कभी उस घर में दिखती है, जैसे वह यह देखने आती हो कि कोई और उसके साथ धोखा तो नहीं कर रहा। जो भी सच से भागेगा, वेरोनिका उसे कभी नहीं छोड़ेगी। अंधेरी रात में वह कहानी अभी भी लोगों को डराने के लिए काफी है। वेरोनिका की आत्मा को न्याय मिल चुका था, लेकिन गांव में एक अजीब सी शांति थी। लोग सोचते थे कि अब वह घर पूरी तरह सुरक्षित है। कुछ महीनों तक वहां कोई घटना नहीं हुई। अमन, रोहित, मीरा और नील अपने जीवन में आगे बढ़ चुके थे। नई घटना की शुरुआत एक रात नील अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था। अचानक उसे खिड़की के बाहर हलचल महसूस हुई। उसने खिड़की से झांका तो उसे एक परछाई दिखाई दी। परछाई वैसी ही थी जैसी उसने उस रात वेरोनिका के घर में देखी थी। अगले दिन मीरा को अपने घर में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। बर्तनों का अपने आप गिरना, शीशे का टूट जाना और छत से आने वाली भारी कदमों की आवाज, यह सब फिर से डर पैदा करने लगा। वेरोनिका का नया रूप। रोहित ने एक दिन गांव के बुजुर्ग से इस बारे में बात की। बुजुर्ग ने बताया, वेरोनिका की आत्मा ने न्याय जरूर पाया, लेकिन शायद वह पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई। उसका गुस्सा अब भी जिंदा है। बुजुर्ग ने कहा कि आत्मा को पूरी तरह शांत करने के लिए उस घर में मौजूद शीशे को तोड़ना होगा। वह शीशा वेरोनिका और इस दुनिया के बीच का एक पुल था। घर की आखिरी यात्रा चारों दोस्त दोबारा उस घर में जाने का फैसला करते हैं। इस बार वे डर और जिम्मेदारी के साथ जाते हैं। जैसे ही वे घर में दाखिल होते हैं, माहौल पहले से भी ज्यादा भयानक लगता है। जैसे ही वे शीशे के पास पहुंचे, वेरोनिका की आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक और गुस्से में थी। उसने कहा, तुम सबने मेरी सच्चाई सबको बताई, लेकिन मेरा दर्द अब भी खत्म नहीं हुआ। आखिरी लड़ाई अमन ने हिम्मत जुटाई और शीशे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शीशा तोड़ना आसान नहीं था। जैसे ही उसने उसे छुआ, वेरोनिका ने उस पर हमला कर दिया। मीरा ने पवित्र गजल शीशे पर छिड़का, जिससे वेरोनिका कमजोर होने लगी। नील ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और रोहित ने शीशे को पूरी ताकत से तोड़ दिया। शीशा टूटते ही एक तेज चीख और तेज रोशनी के साथ वेरोनिका की आत्मा गायब हो गई। घर एकदम शांत हो गया। अंत में उस घटना के बाद वह घर पूरी तरह सुरक्षित हो गया। वेरोनिका की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई, लेकिन चारों दोस्तों के दिलों में उस रात की दहशत हमेशा के लिए बस गई। गांव के लोग अब भी उस घर से गुजरते समय एक बार भगवान का नाम जरूर लेते हैं। कहते हैं, बुरी आत्माओं को चैन देने के लिए उनकी कहानी समझनी और सुलझानी जरूरी है। वेरोनिका की कहानी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन डर हमेशा जिंदा रहता है। वेरोनिका की वापसी। चारों दोस्तों को लग रहा था कि उन्होंने वेरोनिका की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया है। गांव में सब कुछ सामान्य हो चुका था, लेकिन कुछ महीनों बाद फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। इस बार घटनाएं सिर्फ वेरोनिका के घर तक सीमित नहीं थीं, बल्कि पूरे गांव में डर का साया फैलने लगा।
एक नई शुरुआत। अमन को रात में बुरे सपने आने लगे। हर सपने में वेरोनिका की धुंधली परछाई दिखाई देती और वह बस एक ही बात कहती, तुमने मेरा अंत नहीं किया, सिर्फ शुरुआत की है। मीरा के घर में बार बार अजीब सी आवाजें आने लगीं। बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगती और दीवारों पर खून जैसे निशान दिखने लगे। नील ने एक रात अपने घर में दरवाजे के पास किसी औरत के रोने की आवाज सुनी। जब उसने दरवाजा खोला तो उसे कोई नहीं दिखा, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान साफ नजर आ रहे थे। सच्चाई का पता चलता है चारों दोस्तों ने फिर से गांव के बुजुर्ग से संपर्क किया। इस बार बुजुर्ग ने उन्हें एक गहरी सच्चाई बताई। वेरोनिका की आत्मा को मुक्त करना आसान नहीं था। उसने तुम सब पर अपनी निशानी छोड़ दी है। जब तक तुम उसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगे, वह लौटती रहेगी। वेरोनिका की आखिरी इच्छा, बुजुर्ग ने बताया कि वेरोनिका का एक बच्चा था जिसे उसके पति ने मार दिया था। वेरोनिका की आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसके बच्चे की हड्डियों को ढूंढकर विधि विधान से अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। अंतिम खोज। चारों दोस्तों ने वेरोनिका के घर के नीचे खुदाई शुरू की। कई दिन की मेहनत के बाद उन्हें एक छोटे से ताबूत के अवशेष मिले। उस ताबूत में बच्चे की हड्डियां थीं। ताबूत के साथ एक पत्र भी मिला जिसमें वेरोनिका ने लिखा था, अगर कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो कृपया मेरे बच्चे को शांति दें। अंतिम संस्कार। गांव के पुजारियों की मदद से चारों दोस्तों ने बच्चे का विधिवत अंतिम संस्कार किया। वेरोनिका की आत्मा एक आखिरी बार प्रकट हुई। इस बार वह शांत और सुंदर लग रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं आजाद हूं, धन्यवाद। कहानी का अंत। उस रात के बाद से गांव में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। अमन, मीरा, नील और रोहित ने एक बड़ी सीख ली। हर आत्मा को उसकी सच्चाई और न्याय की जरूरत होती है। वेरोनिका की कहानी गांव के लोगों के लिए एक यादगार दास्तान बन गई, जो उन्हें हमेशा याद दिलाती है कि किसी भी आत्मा का सम्मान करना कितना जरूरी है। वेरोनिका की आत्मा अब शांत है, लेकिन उसकी कहानी अमर है। चारों दोस्तों ने सोचा कि वेरोनिका की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था और लोग भी उस पुराने घर को भूलने लगे थे। लेकिन सच्चाई यह थी कि वेरोनिका का रहस्य पूरी तरह से सुलझा नहीं था। गांव में अजीब घटनाएं फिर से शुरू। एक रात गांव की एक लड़की आर्या गायब हो गई। लोगों ने उसे आखिरी बार वेरोनिका के घर के पास देखा था। उसके बाद से उस घर के पास से फिर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे किसी बच्चे के रोने और किसी औरत के चीखने की। अमन, मीरा, रोहित और नील को लगा कि शायद यह सब किसी और आत्मा का काम है। लेकिन इस बार डर का साया पहले से ज्यादा गहरा और खतरनाक था। वेरोनिका का संदेश। एक रात अमन को सपने में वेरोनिका दिखाई दी। उसने रोते हुए कहा, तुमने मेरी आत्मा को शांति दी, लेकिन मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मेरा परिवार अब भी अधूरी कहानियों में फंसा हुआ है। तुम सबको मेरी मदद करनी होगी। यह सपना अमन के लिए सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, यह एक नई चुनौती थी। वेरोनिका का परिवार। बुजुर्ग ने बताया कि वेरोनिका की मौत के बाद उसके पति ने उसके परिवार को भी सताया और उनकी हत्याएं की। वेरोनिका का परिवार अब भी कहीं उसी दर्द और साजिश में फंसा हुआ था। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे इस रहस्य को भी सुलझाएंगे। रहस्यमयी सुरंग। वेरोनिका के घर की छानबीन के दौरान उन्हें वहां एक पुरानी सुरंग मिली, जो गांव के बाहर एक और सुनसान हवेली तक जाती थी। सुरंग के अंदर अजीब सी गंध और दीवारों पर खून के धब्बे थे। हवेली के अंदर उन्हें कई चौंकाने वाले सुराग मिले। यह पता चला कि वेरोनिका के पति ने उसकी बहन और मां को भी मारकर उसी हवेली में दफना दिया था। उनकी आत्माएं भी वेरोनिका के दर्द के साथ बंधी हुई थीं। आखिरी संघर्ष। जैसे ही चारों दोस्तों ने उस हवेली के अंदर उन लाशों को ढूंढा, हवेली में खतरनाक घटनाएं शुरू हो गई। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, दीवारों पर खून बहने लगा और हवा में किसी की चीखें गूंजने लगीं। इस बार वेरोनिका की बहन की आत्मा ने खुद को प्रकट किया। उसने कहा, हमें इंसाफ चाहिए, हमारी कहानियों को दुनिया के सामने लाओ। चारों दोस्तों ने पुलिस को खबर दी और वहां छिपे शवों को बाहर निकाला। इन आत्माओं को भी विधि विधान से मुक्त किया गया। अंतिम संदेश। जब वेरोनिका और उसके परिवार की सभी आत्माओं को शांति मिली, तो वेरोनिका आखिरी बार प्रकट हुई। उसने चारों दोस्तों को धन्यवाद दिया और कहा, तुम सबने मेरा परिवार बचाया, अब हम सब आजाद हैं। यह घर अब किसी के लिए खतरा नहीं है। कहानी का सच्चा अंत। उस दिन के बाद
वेरोनिका का घर पूरी तरह खाली कर दिया गया। गांव में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन अमन, मीरा, रोहित और नील ने यह सीखा कि हर आत्मा की कहानी को समझना और उसे सुलझाना इंसानियत का असली कर्तव्य है। हर आत्मा की कहानी उसके जाने के बाद भी जिंदा रहती है। वेरोनिका की कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी हिम्मत और दर्द लोगों के दिलों में हमेशा के लिए छप गए।